तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको दोस्तों क्लास 12 के अनसीप पेंसिल्स कराने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यह हर साल एग्जाम बोर्ड में पूछा जाता है और इससे आपको 15 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको अनसीप पैसेज कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे और इसका करने का तरीका क्या होता है। यदि आपको एग्जाम में कुछ नहीं आता है तो अनसीप पैसेज आप कैसे करें, हम आज आपको सही तरीका बताएंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे सरल माध्यम से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है हम आपको बता रहे हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो अनसीप पैसेज का होता है। जो हमारे क्लास 12 में क्वेश्चन आता है वो अनसीप पैसेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से आपको 15 नंबर मिलता है। तो जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है चलिए हम आपको समझाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज। क्योंकि हमें क्या करता है, हमें बताता है कि आप इस पूरे पैसेज को पढ़िए और केयरफुली एंड आंसर, और आप सावधान पूर्वक इसका आंसर दीजिए तरह क्वेश्चन वर्ड नाउ। इस क्वेश्चन का हमें आंसर लिखना होता है और इससे आपको दोस्तों 15 नंबर दिया जाता है। और इसमें आपको 5 नंबर पूछता है, यानी 5 क्वेश्चन पूछता है दोस्तों इसमें, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है और इसमें 5 नंबर पूछा जाता है और 1 नंबर का हमें 3 नंबर मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसलिए लाए हैं कि अनसीप पैसेज करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी दिक्कत होती है और यह काफ़ी ज़्यादा नंबर देकर जाता है, इसलिए हम आज आपको बता रहे हैं। तो चलिए सबसे सरल माध्यम से हम आपको बताते हैं। तो आप इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, लिखने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है तो इसलिए हमने आपको ऐसे करके लाए हैं। तो आप पहले इसे केयरफुली पढ़ेंगे कि अ केयरफुली स्टडी ऑफ द वर्ड। इस तरह आप इसको पढ़ लेंगे एग्जाम बोर्ड में। सबसे पहले आपको इस प्रकार पूरे को पढ़ना है। आप पढ़ने के बाद इसको क्या करना है, जब एक बार आप पढ़ लेंगे अच्छे से, इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि जो हमारा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पहले देखें। जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लीजिए, आप इस तरह देख सकते हैं और यह हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर पॉसिबल ऑफ इम्प्रूविंग आवर एथलेटिज एंड व्हाट इज द, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है इस पूछा गया है। तो आपको यदि इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता तो किस प्रकार आपको यह क्वेश्चन करना है हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है, आप देख सकते हैं व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन, नेक्स्ट सोल्यूशन का क्या टाइप है इसको आप बताना है, और आर पॉसिबल फॉर, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को जो दिया गया है इसका एक वर्ड उठा लीजिए। आप देखेंगे, आप जब इसको पूरा तरीके से पढ़ेंगे, अथा पढ़ना नहीं है आपको, सिर्फ क्वेश्चन को इस जैसे दिया गया एंड व्हाट इज द, इस प्रकार जब आप पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड टीचर्स, यानी कि आपके जो जीवन लाइफ है उसका सोल्यूशन एंड पॉसिबल, इसका क्या करना है जिससे जो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके जीवन में, इसको बताना है। तो आज जब इसे पढ़ेंगे आप देखेंगे कि जब आपको एक बार आप केयरफुली से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अ केयरफुली स्टडी ऑफ इस प्रकार है। तो आप यहाँ से देखेंगे, जब इसे इस क्वेश्चन का सिर्फ एक वर्ड मिलाना है बस, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि व्हाट टाइप, यानी कितने टाइप होते हैं सोल्यूशन आज पॉसिबल, यानी सोल्यूशन कितने टाइप हो सकते हैं। तो आप जब देखेंगे दोस्तों कि यह यहाँ बताएगा देयर आर 2 टाइप ऑफ सोल्यूशन, आपको यहाँ से उठाना है दोस्तों और इतना पूरा आप इस तरह यहाँ से पूरा यहाँ तक ऐसे छापते चले जाना है और एक बार आपको यहाँ तक पूरा, यहाँ तक प्रोग्राम तक जिस लास्ट बिंदु पर आपको रुक जाना है दोस्तों और यहाँ तक पूरा छाप देना है। तो चलिए आपको लिख के हम समझाते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था आप देख लें, हमने क्वेश्चन आपको बता दिया। तो हमारा ए है क्वेश्चन, तो ए डालेंगे आप आंसर नंबर ए। तो आप यहाँ पर ए डालेंगे और ए डाल के लिखेंगे इसका आंसर। आपको नीली पेन से लिखना है दोस्तों, आपको नीली पेन से यूज करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे कि देयर आर 2 टाइप, आप यहाँ पर लिखेंगे कि देयर आर 2 टाइप
टू टाइप, इस तरह आपको लिखना है दोस्तों। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक थोड़ा बीच में छोड़ भी देंगे, ताकि एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि पूरा इन्होंने छापा है। तो आप इसको लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, देयर आर टू टाइप सॉल्यूशन विच, आप इस तरह इसको पूरा लिख देंगे, विच अदर, आप इस तरह इसको पूरा छाप देंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर आपको पूरा नहीं छापेंगे, क्योंकि यह एग्जाम काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको हमें कैसे लिखना है ये बताना था दोस्तों, और हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों हमारा पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ से पहला क्वेश्चन जो था यहाँ से यहाँ तक हो गया, और यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को आपको छोड़ भी देना है, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा कि दोस्तों की यह जो बच्चा है काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या बताया, आपको सिर्फ एक वर्ड रखना है, एक वर्ड पकड़ के रखना है दोस्तों, और एक वर्ड से पूरा आप आंसर पैसेज कर सकते हैं। और क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए काफ़ी शानदार वीडियो है। तो दूसरा जो है क्या है कि आप जब इस वर्ड को पहचानेंगे, कि आप जब इस वर्ड को जब यहाँ से पकड़ेंगे कि शुड बी फॉरवर्ड एट द, इस प्रकार जब आप इसे देखेंगे तो आपको एक वर्ड उठाना है। यहाँ से इस वर्ड को आप उठा लीजिए। आप इस जब वर्ड को उठाएंगे, आप यहाँ क्वेश्चन को देखिए, आंसर पैसेज को जब आप देखेंगे, यहाँ से जो हमारा पहला क्वेश्चन, तो अब इसमें आपको पहला क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पहले बात ये आपको जान लेनी चाहिए। तो आप जब इसका दूसरा आंसर लिखेंगे तो आप ढूंढना होगा आपको, जब इस प्रकार आप ढूंढेंगे कि हमारा आंसर कहाँ है, तो इस वर्ड को उठाना है और लिखेंगे। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ है, तो मैंने सॉरी गलती हो गई, यहाँ से यहाँ ताल्लुक हुआ है दोस्तों। आपको यहाँ से यहाँ ताल्लुक लिखना था, यहाँ से उठाना था और यहाँ ताल्लुक छापना था। और चलिए अपने जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं कि इस वर्ड को और इस वर्ड को पकड़ना है आपको। जब इस सारे वर्ड को पकड़ेंगे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ से जब लिखेंगे कि जब ये जो बोला गया है कि यहाँ से हमारा आंसर शुरू होगा, प्रोग्राम शुड बी कॉल्ड, यहाँ से आप लिखना इसको और यहाँ ताल्लुक पूरा छाप देना, यहाँ से यहाँ तक छापना दोस्तों। और इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है दोस्तों, और एक लाइन छोड़ के आपको फिर से यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिख देना है दोस्तों। और इस प्रकार आप दूसरे का आंसर लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमने क्या बताया दोस्तों, आपको सिर्फ एक वर्ड पकड़ना है। एक वर्ड पकड़ने के बाद आपको यहाँ से दोस्तों यहाँ से छापना है, यहाँ तक छाप देना है, फिर इन सारों को छोड़ देना है और फिर यहाँ से छापना और यहाँ से छाप देना है। तो हमारा दूसरा का आंसर यही हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपको दूसरे का आंसर लिखना था दोस्तों। आप सिर्फ वर्ड को पकड़िएगा, आपको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड को पकड़िए और वर्ड से आप पूरा को छाप दीजिए और आपको यहाँ से 3 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट शुड बी द शॉर्ट। आपको मैंने बताया क्वेश्चन को नहीं पढ़ना, हमें क्वेश्चन आता ही नहीं, आप ऐसा मानिए कि हमें पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश। तो जैसे आपको सिर्फ मिलाना है कि शुड दिस शॉर्ट, इसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, CBSHORT लिखा गया है बस। तो आप जब इस क्वेश्चन को जब पढ़ लेंगे, आपको सिर्फ वर्ड उठाना, हमने ये बताया बस। तो आप जब इसे देखेंगे, जब आप इसे देखेंगे यहाँ पर लिखा गया द शॉर्ट, मैं पढ़ूंगा नहीं। जब ये आप इस वर्ड को मिलाएंगे तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, यहाँ से तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से आपको उठाना है दोस्तों और यहाँ ताल्लुक पूरा ऐसे कुछ लाइन को आपको यहाँ पर लिखना है, इतना लिखना है, फिर कुछ छोड़ देना है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे कुछ 2-4 लाइन लिख देना है दोस्तों। आपको इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया और यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार आपको अनसीम पैसेज करना है, क्योंकि यह दोस्तों फिक्स नहीं रहता कि कहाँ से आ जाए कहाँ से ना आए, ये किसी को भी पता नहीं रहता है दोस्तों, और या कहीं से भी आ सकता है, और जिसके कारण आपको तैयार रहना है। और ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आता, तो इस आधार पर वो इस अनसीम पैसेज को कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप पहली बार आए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और ऐसे हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और हम इंग्लिश में आपको 90+% दिलवा कर रहेंगे दोस्तों। तो चलिए अपने चौथे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि हमें तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मैंने पहले बता दिया कि हम लोग को इंग्लिश पढ़ना आता ही नहीं। तो आप देखेंगे कि
हमें पढ़ना नहीं आता, आप इस वर्ड को उठाइए, इस वर्ड को उठाइए और इस वर्ड को, इन तीनों चारों वर्ड को उठा लीजिए और उठा के जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा है, आप इस वर्ड के देखिए, ये वर्ड और ये वर्ड सेम है। मैं तो यही बता रहा हूँ क्योंकि हमें इंग्लिश पढ़ना आता ही नहीं, तो इन जब दोनों वर्ड को आप देखेंगे तो सेम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से चौथा का आंसर यही मिल गया दोस्तों। यहाँ से छापना है और यहाँ तक थोड़ा छापना है, फिर थोड़ा से 1 या 2 लाइन आपको हटा के फिर से यहाँ से पूरा यहाँ से छाप देना है दोस्तों, और यहाँ पे आपका चौथा का आंसर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपको लिखना था, क्योंकि दोस्तों यह अनसीम पैसेज होता है। अनसीम का मतलब है किसी को पता नहीं है कहाँ से आ जाए, इसका कोई पढ़ा ही नहीं सकता। आपको कई टीचर कहते हैं कि हम जितना अनसीम पैसेज करा देंगे वही भी आएगा, वो नहीं आता दोस्तों, ये कहीं से भी दे सकता है। एक कहानी के आधार पर आता है दोस्तों, और कहानी से ये 15 नंबर बना के पूछता है। तो चलिए, जो हमारा सबसे कठिन क्वेश्चन होता है वो पांचों होता है दोस्तों, क्योंकि यह एंटोनिम सिनोनिम्स इसमें आते हैं कि किसी का वर्ड दे देगा और इसका सिनोनिम या एंटोनिम पूछ लेगा दोस्तों। तो चलिए, सिर्फ हम उनको आपको करके दिखाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और उससे आपको उसमें तुक्का लगा ही नहीं सकते, बिना पढ़े आप उसे कर नहीं सकते। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन लिखना है, राइट द अपोजिट, हमें उल्टा लिखना है इसका, हमें इस शब्द का उल्टा कुछ लिखना है। तो दोस्तों, आपको जब इस शब्द को याद करेंगे तभी इसको याद कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका लिख के आपको बता रहे हैं, जिसका इसका आंसर होता है। आपको पहले काली पेन से लिखना है, इस तरह आपको इसका पहले इसे छाप देना है। इसे आप इसे जब ऐसे छापेंगे तो इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, जैसे जब आप किसी लड़ाई उड़ाई करने, यहाँ पर इसका यह अर्थ है कि आप किसी के प्रति जागरूक, यानी कि जो इसका अर्थ होता है, जब आप इसे, जैसे कोई आप जब युद्ध करने जा रहे हैं, जैसे 2 व्यक्ति युद्ध करने जा रहे हैं, तो ये पूरी तैयारी करके जा रहा है और ये तैयारी करके नहीं जा रहा है, तो इसका यही अर्थ होता है किसी युद्ध में तैयारी करके ना जाना। अर्थात जब इसको आप लिखेंगे उल्टा अपोजिट, तो लिखेंगे नॉट प्लान्ड, ये किसी तैयारी को ना करना, तो नॉट प्लान्ड, हम प्लान्ड मतलब तैयारी करना, तो जब तैयारी इसका अपोजिट यही हो जाएगा नॉट प्लान्ड। आप यही लिख देंगे, क्योंकि यह काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि आप इसको बिना पढ़े नहीं कर सकते। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से आपको 1-1 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछेगा और 3 नंबर यहाँ से आपको मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमने दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी दिक्कत है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम ऑफ, इस शब्द का हमें मीन्स बताना, यानी इसका मतलब हमें बताना, जो अर्थ सेम अर्थात सिनोनिम से पूछा गया जिसका सेम अर्थ हो, इसे हमको बताना है। न्यूट्रेटिव शब्द का हमें सेम अर्थ अर्थात सिनोनिम बताना है। तो आप दोस्तों इस प्रकार से छाप देंगे तो हम आपको इसका आंसर बता दे रहे हैं, बट आप इसको याद करके जाना दोस्तों, क्योंकि यह काफ़ी हार्ड होते हैं। आपको यहाँ से सिर्फ 12 नंबर आसानी से मिल सकता, 15 नंबर नहीं मिलता। 15 में से मैं आपको 12 नंबर दिला सकता हूँ, मगर ये 3 नंबर कोई भी नहीं दिला सकता आपको बिना पढ़े। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, नो रेसिंग हो जाएगा। आप इस प्रकार इसको लिख देंगे आंसर। तो दोस्तों चलिए अपने तीसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो, फाइंड आउट द फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज स्टार्टेड। स्टार्टेड का हमें लिखना है, स्टार्टेड का आप लिखेंगे सेम, सिनोनिम्स हमें लिखना है। तो आप लिख देंगे कि लंचेड, आप लिख देंगे लंचेड, LANCED। आप इस प्रकार इसको लिख देंगे। दोस्तों ये काफ़ी तीन क्वेश्चन हमने कराए आपको, ये काफ़ी इजी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ हमने बताया ना कि आपको हम सिर्फ 12 नंबर दिला सकते हैं, बस 12 नहीं, 12 दिला सकते हैं, 15 नंबर नहीं दिला सकते, क्योंकि इन सारे अगर आप हम जो बताएंगे आपको, अगर उन सारे क्वेश्चन को आप याद करके जाते हैं तो यहाँ से आपको 15 नंबर दिला देंगे। तो दोस्तों आपको ऐसे अनसेम पैसेज करना है दोस्तों, हमने जैसे बताया सिर्फ आपको वर्ड को पहचानना है दोस्तों, कोई ना कोई वर्ड आपको ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे हमने बताया ना, किसी न किसी वर्ड को आपको पहचानना है और पहचान का आप किसी का भी आंसर लिख सकते हैं। आपको इस प्रकार पूरा लिखना था दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना।